जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी जो है वो होती है और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। ऐसे में बिना जानकारी के वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं, कुछ वो अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती के कारण उसका जो परिणाम है वो उनको और साथ में जो उनके परिवार के सदस्य हैं उन सब गलती का जो दंड है वो भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि किसी ने जैसे जो तुलसी का पेड़ है, जो तुलसी का वृक्ष है, सबके घर में लगा होता है और अगर घर में तुलसी नहीं है तो मानो वो जो घर है वो शमशान के समान है। तो घर में जो तुलसी है वो लगानी ही चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी बनी हुई है, मतलब जो तुलसी का पौधा है, जो तुलसी माता है वो उनके घर में है, तो वो अनजाने में गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं आइए मैं आपको बता देती हूँ। अनजाने में वो तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग को रख देते हैं। जो पत्थर की शिवलिंग है या जो भी शिवलिंग है, छोटा सा शिवलिंग बहुत सारे लोग तुलसी के गमले में रख देते हैं, फिर उसमें जल जो है वो अर्पण करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इसी बहाने जो शंकर जी हैं, जो शिवलिंग है उनमें भी जल चढ़ जाएगा और जो तुलसी है उनमें भी जल जो है वो चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी के वृक्ष में, तुलसी माता के पौधे में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही भयानक परिणाम जो है वो देने वाला है। तुलसी आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो तुलसी है वो जब उनका पहला जन्म था, मतलब जो तुलसी हैं वो पहले वृंदा के नाम से जानी जाती थी। पहले वो वृंदा ही थी और उनके जो पति थे उनकी मृत्यु भगवान भोले ने की थी। तो इस वजह से जो माता वृंदा थी उन्होंने जो पहले तुलसी माता, अभी जो तुलसी माता है वो पहले वृंदा थी और उन्होंने शिव जी से ऐसा वचन जो है मांगा था कि शिव जी के कोई भी प्रसाद में जो तुलसी हैं वो नहीं चढ़ेंगे। तो जो शिव जी हैं उनका जो परिवार है, चाहे आप कार्तिकेय ले लीजिए, चाहे गणपति ले लीजिए, वो भी साथ में उनका जो परिवार है वो भी तुलसी को स्वीकार नहीं करता है। शिवलिंग के भगवान शंकर की परिवार के साथ और भगवान शंकर के साथ जो तुलसी है वो कभी भी भोग में, प्रसाद में नहीं लगाई जाती हैं, नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो आप इस चीज को खुद सोच सकते हैं कि जब भगवान शिव तुलसी को अर्पण नहीं करना चाहते हैं, उनका भोग प्रसाद जो है उसमें तक नहीं देखना चाहते हैं, तो वो तुलसी माता के साथ कैसे विराजमान हो जाएंगे? वो तुलसी के साथ जो जल है वो कैसे अर्पण करवा लेंगे? अगर आपने अभी तक ये गलती करी है तो आगे से आप ये चीज ध्यान रखें, आप तुलसी के पौधे में शिवलिंग जो है वो कदापि ना रखें। और एक बात मैं और बता देती हूँ कि अगर आप तुलसी के पेड़ में शिव जी जो है, शिवलिंग जो है जो रखते हैं तो क्या होता है। तुलसी के पेड़ में, तुलसी के वृक्ष में, तुलसी माता का जो पेड़ है, जो पौधा आपने लगा रखा है, उसके नीचे अगर आपने शिवलिंग रखा है तो कई बार आपने सुना होगा कि काल सर्प दोष जो है वो लगता है। मतलब आपके परिवार को या आपको सर्प दोष है, जो सांप के काटने का जो दोष है वो लगता है, काल सर्प दोष जो है वो लगता है। तो इस वजह से तुलसी में शिवलिंग जो है वो नहीं रखे जाते हैं और आपको गलती से भी ये नहीं करना है। आपको भूल से भी, मान लीजिए बहुत सारी माताएं बहनें हैं, उनका प्रश्न आता है कि दीदी अगर मैंने अभी तक रखा था तो अब मैं क्या करूं? मैंने अगर रखा था अभी तक अनजाने में तो कोई बात नहीं, अब आप शिवलिंग को हटा के अपने मंदिर में विराजमान कर दीजिए या आप अपनी बालकनी में रख दीजिए या आप जो बेल पत्र हैं उसके नीचे आप रख सकते हैं या अपने घर में समी का पेड़ लगा रखा है उसके नीचे शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भूल से भी आप
तुलसी माता के नीचे शिवलिंग को कदापि स्थापित ना करें। ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष जो है वो लगता है, और आप सबको पता है कि ये हमारे लिए सही नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक नहीं पता था, आप तुलसी के पेड़ में शिवलिंग रख रहे थे, तो आगे से आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।